नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया डेली का खास शो इंडिया रिपोर्टर्स, जहां पर खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनसे जुड़े हर सवाल का जवाब भी तलाशा जाता है। जहां सत्ता के गलियारों की हर हलचल पर होती है पैनी नजर और जहां सरहद से लेकर सड़कों तक हर बड़ी और अहम खबर की सच्चाई आपके सामने बेबाकी से रखी जाती है। आज भी देश और दुनिया में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में है। कई बड़े फैसलों की गूंज तो कई जमीनी हकीकत उन दावों को चुनौती दे रही है। उन हर खबरों पर है हमारी नजर। देश भर में फैले हमारे अलग अलग इलाकों से हमारे साथी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो उन घटनाओं का ना सिर्फ ब्यौरा देती हैं बल्कि सिस्टम से सीधे सवाल भी पूछते हैं। तो तैयार हो जाइए दिन भर की हर खबर के साथ में इंडिया रिपोर्टर्स में। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान आज भी वैसे ही हंगामा देखने को मिला जैसे हर दिन देखने को मिलता है। देखिए, आज भी जब मकर द्वार पर विपक्षी सांसद पहुंचे तो अमित शाह का बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे और सीधे तौर पे एक ही मांग विपक्ष के सांसदों की थी कि अमित शाह आकर संसद में बयान दें कि आखिर क्यों 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और ये किसके कहने पर किया गया। आज जब संसद शुरू हुआ तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में इसी तरीके के हंगामे के आसार जो थे वो नजर आ रहे थे और इसी दौरान ऐसी ही तस्वीरें भी नजर आई। इसके अलावा चंदा चोरी का मामला भी जो है वो संसद के अंदर नजर आया। पिछले कई दिनों से संसद की कार्यवाही जो है वो स्थगित करनी पड़ रही है और इसको लेकर अब संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी से भी बात की। राहुल गांधी से बात करने के दौरान उन्होंने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का जिक्र किया और सीधे तौर पे कहा कि महिला आरक्षण कानून जो है वो लागू करने के लिए विपक्ष जो है वो सरकार की मदद करे। लेकिन राहुल गांधी का ये साफ कहना था कि जब तक अमित शाह सदन में आकर अपनी बातों को नहीं रखेंगे तब तक इस पर चर्चा नहीं होगी। अब इस दौरान काफी हंगामा जो है वो सदन में देखने को मिला। हालांकि स्थिति इस कदर आ गई कि अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा। सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी जो विपक्षी सांसद है वो सहयोग करें सदन चलने के लिए, क्योंकि कई ऐसे विधेयक हैं जो अब तक पास नहीं हो पाए हैं, जिसमें FCRA है, इसके अलावा महिला संशोधन विधेयक है और महज अब 3 दिन का और सत्र जो है वो बचा हुआ है। तो ऐसे में अगर विपक्षी सांसद सदन नहीं चलने देंगे तो कई सारे अहम बिल हैं जो पास नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्षी सांसदों से ये आग्रह भी किया कि वो किसी भी हाल में संसद को सुचारू रूप से चलने दें। कई सारे ऐसे कार्य हैं जो अब तक नहीं हो पाए हैं, कई ऐसे विधेयक हैं जिसका संशोधन जो है अब तक नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री ने भी मीडिया से बात करते हुए ये साफ कहा कि कई सारे ऐसे अहम विधेयक हैं जिसे पास कराना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन राहुल गांधी से जब हमने बीते दिन बात की तो उन्होंने ये साफ कहा कि नहीं, अमित शाह आके पार्लियामेंट में पहले अपनी बात को रखें। वहीं दूसरी तरफ किरेन रिजिजू ने ये भी कहा कि अमित शाह सबसे पहले संसद आते हैं और सबसे आखिरी तक वो संसद में रहते हैं। वो नेशन की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, कई सारे उनके कार्य हैं। जब वो संसद में आएंगे तो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन अमित शाह के अब भाषण का इंतजार जो है वो विपक्षी सांसदों का जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी सांसदों का ये साफ कहना है कि अगर कोई ऐसी बात है तो वो संसद में आके क्यों नहीं बोल रहे। तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जब संसद में वो आएंगे तो अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन इससे पहले कई सारे ऐसे विधेयक हैं जिसे पास कराना है। लेकिन अब तक जो खास तौर पर डिलिमिटेशन की बात की गई, इसके अलावा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, FCRA, इस तरीके के कई सारे ऐसे कानून हैं जिसमें बदलाव करना है। लेकिन अब तक सरकार की बात जो है विपक्ष नहीं मान रहा है। तमाम उन दिनों को हमने देखा कि जब भी खास तौर पर संसद चलता है तो विपक्ष के हंगामे के आसार होते हैं और इस दौरान विपक्ष जो है इस कदर हंगामा करता है कि सदन को स्थगित करना पड़ता है और इसी को लेकर आज खुद PM मोदी ने हस्तक्षेप किया। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ उत्कर्ष, इंडिया डेली, दिल्ली। कश्मीर घाटी में हाल ही में हुई टारगेट किलिंग ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशनों से कमज़ोर पड़ चुके आतंकी संगठन अब टारगेट किलिंग के ज़रिए डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब सबसे बड़ी तलाश लश्कर तैयबा के आतंकवादी लतीफ़ की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लतीफ़ के पोस्टर्स पूरी कश्मीर घाटी में जारी कर दिए हैं। उसकी तस्वीर सार्वजनिक करते हुए पुलिस ने सूचना देने वाले के लिए 15 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। साथ ही साथ साफ किया गया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से
गोपनीय रखी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यह तलाश अब सिर्फ कश्मीर घाटी तक सीमित नहीं रही। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू संभाग के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भी लतीफ़ के पोस्टर लगा दिए हैं। इसकी वजह है खुफिया एजेंसियों का वह इनपुट जिसमें आशंका जताई गई है कि दक्षिण कश्मीर के जंगलों से और ऊंचे पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल करते हुए यह आतंकवादी जम्मू क्षेत्र की ओर निकलने की कोशिश कर सकता है। यही कारण है कि डोडा, किश्तवाड़ और उससे जुड़े जंगलों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चला रही हैं। जंगलों के रास्तों, पहाड़ी दर्रों और संभावित मूवमेंट रूट्स पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या भागने की कोशिश को नाकाम किया जा सके। दरअसल हाल ही में हुई टारगेट किलिंग ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि इस हमले में एक पुलिसकर्मी और 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया गया था। आतंकियों की यह रणनीति कोई नई नहीं है। जब भी घाटी में हालात सामान्य होने लगते हैं, पर्यटन बढ़ता है, विकास परियोजनाएं रफ्तार पकड़ती हैं और बाहरी राज्यों से लोग काम के लिए यहाँ आते हैं, तब आतंकी संगठन ऐसे हमलों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि घाटी अब भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी रणनीति बदल चुकी हैं। अब सिर्फ मुठभेड़ों पर ही नहीं बल्कि आतंकियों के पूरे नेटवर्क, उनके मददगारों और फंडिंग और मूवमेंट पर भी एक साथ कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि लतीफ़ जैसे आतंकियों की तस्वीरें सार्वजनिक कर आम लोगों से भी सहयोग मांगा जा रहा है। डोडा और किश्तवाड़ का इलाका सुरक्षा के लिहाज से हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां आतंकियों के लिए छिपने और एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का रास्ता बनती रही हैं। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां इन इलाकों में पहले से ज़्यादा सतर्क हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है और स्थानीय लोगों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी कीमत पर हालिया टारगेट किलिंग के जिम्मेदार आतंकियों को बच निकलने का मौका नहीं देना चाहती। लतीफ़ की तलाश अब सिर्फ एक आतंकी को पकड़ने का एक हथियार नहीं रहा बल्कि उस पूरे आतंकी नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश है जो पूरी घाटी में कश्मीर में शांति और उस स्थिति को पूरी बिगाड़ना चाहता है। अब देखना होगा क्या सुरक्षा एजेंसियों को यह व्यापक अभियान जल्द किसी बड़ी नतीजे तक पहुंचाता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि घाटी से लेकर जम्मू संभाग के डोडा और किश्तवाड़ तक सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर है और लश्कर के आतंकी लतीफ़ की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। दिल्ली पुलिस ने सरकारी नौकरी में परीक्षा देने वाले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व था। पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी वेस्ट हरीश्वर स्वामी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या था यह गिरोह, किस तरीके से पेपर लीक को अंजाम देते थे? हमारे पास एक 26 जुलाई को कंप्लेंट रिसीव हुई थी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से। उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे एलडीसी के और उसमें चीटिंग करते हुए 2 कैंडिडेट्स पकड़े गए थे। उसके ऊपर हमने एक एफआईआर दर्ज की थी द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत, और उसमें एसीपी राजौरी गार्डन की टीम ने इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया और 7 लोगों को टोटल अरेस्ट किया। वो सिर्फ कैंडिडेट चीटिंग नहीं कर रहे थे बल्कि उनके पीछे पूरी एक टीम और पूरा एक रैकेट था जो उनको ये चीटिंग करने के लिए मदद कर रहा था। और उसका एक मास्टरमाइंड सोनू है जो चरखी दादरी हरियाणा से हमने पकड़ा है। ये खुद फायरमैन की नौकरी करता है चंडीगढ़ में, और ये कुछ गैजेट्स हैं जो जीएसएम डिवाइस है, नैनो ईयरबड्स हैं, वो कैंडिडेट्स को अंदर ले जाने के लिए मदद करता था। और वो फिर कैंडिडेट्स जो है क्वेश्चन पेपर जो है स्क्रीन मिररिंग के माध्यम से 1-2 एंड्रॉयड ऐप भी यूज़ करते थे, तो उसके माध्यम से इसको बाहर पहुंचाते थे। वो फिर आंसर कीज़ उसकी सर्च करके इंटरनेट पे वापस जो है उनको बता देता था। सर, गैजेट्स ले जाने तो अलाउड नहीं होते सेंटर के अंदर, तो ये गैजेट्स किस तरीके से, क्या पेपर जहाँ पेपर जो सेंटर था, क्या वहाँ के लोग इन्वॉल्व होते थे या कुछ और तरीके ये आजमाते थे? देखिए, सेंटर के लोगों के इन्वॉल्वमेंट की कोई बात नहीं है, बल्कि सेंटर ने ही हमें कंप्लेंट दी है।
और ये बहुत छोटे डिवाइसेस होते हैं जो ले जाने के लिए आसानी से ले जाए जा सकते हैं। अगर उसकी बहुत अच्छे से फ्रिस्किंग चेकिंग ना हो तो ये आसानी से अंदर ले जा सकते थे। तो कई बार इनके कैंडिडेट्स वो डिवाइसेस ले जाते हुए पकड़े भी गए हैं। कुछ ले जाते थे तो जो ले जाते थे उनकी फिर ये बाहर जो है बैठ के उनकी मदद करते थे। सर, सोनू की जो आपने जिक्र किया, जो चरखी दादरी का है, भी इसमें फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अगर वो इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था तो वो तो बहुत मुमकिन है कि वो भी पेपर लीक मामले में, जब पेपर हुआ हुआ एलडीसी का जो पेपर होता है वो पेपर हुआ होगा, तो उसने भी चीटिंग की होगी पेपर लीक के जरिए। आंसर शीट्स को जो है वो अंदर तक ले गया होगा या किसी तरीके से आंसर्स को जो उसने प्रोवाइड करवाया होगा या लिया होगा। पॉसिबल है, बट उसके लिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। अभी इसमें भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर वैसा कुछ पाया जाता है, वैसे तो बीइंग सर्वेंट ऑफ फायर डिपार्टमेंट उनको भी हमने ये इसके अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है। उसने खुद कैसे उस सर्विस में एंटर किया था, दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर, एक आखिरी सवाल, अभी तक सर क्या इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ में पता चल पाया कि ऐसे कितने जो परीक्षार्थी थे जिन्होंने इस तरीके से चीटिंग करके सरकारी नौकरी प्राप्त की? इसने जितने अब तक एडमिट किए वो 8 से 10 लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर अभी जॉब कर रहे हैं। तो वी विल इन्फॉर्म दोज कंसर्न इंस्टीट्यूट्स। अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखिए, ये हरीश्वर स्वामी थे, डीसीपी वेस्ट थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो पेपर सेंटर के अंदर जो है वो पेपर को जो है बाहर भेजा जाता था, उसके बाद उस पेपर की जो कीज थी यानी पेपर के आंसर्स थे उसे अंदर जो है अभ्यर्थियों तक प्रोवाइड करवाया जाता था। ये साफ तौर पे पेपर लीक के ये दो जो है वो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया। टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से आप ये साफ तौर पे 2 लोगों को इस समय यहाँ पे आप देख रहे हैं। डीसीपी हरीश्वर स्वामी की अगर बात की जाए तो हरीश्वर स्वामी के मुताबिक अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये देखा जा रहा है कि ऐसे कितने लोगों ने पेपर लीक के जरिए सरकारी पेपर परीक्षा को पास करके सरकारी नौकरी हासिल की थी। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। वजह यही है कि काशी में माता गंगा अपने विकराल रूप में होती नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं। मौजूदगी हमारी वाराणसी के प्रमुख शीतला घाट पर है और यहाँ माता शीतला के घाट पर जो आप जल बहाव देख रहे होंगे, कितने तेजी से जल का बहाव है वो भी नजर आ रहा होगा। साथ साथ आपको तस्वीर और दिखाना चाहेंगे कि बढ़ते जल स्तर के कारण अब जल स्तर माता गंगा के जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध आरती की जाती थी वहाँ तक पहुँच गया है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। इस स्थान पर माता गंगा की दैनिक आरती होती है, जहाँ पे हजारों की संख्या में दूर दराज से दर्शनार्थी पहुंचते हैं माता गंगा की आरती देखने को। अब ये जो जल स्तर है वो वहां तक पहुंच गया है और बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही होगी क्योंकि ये प्रमुख घाट है और यहाँ पे स्नान करने वाले जो यात्री आते हैं, स्नानार्थी होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है। ये वजह यहाँ बैरिकेडिंग भी कर दी गई ताकि कोई इसके आगे न जाए और गहरे पानी का शिकार न हो जाए। तो फिलहाल जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल स्तर बढ़ रहा है और लगभग 63 मीटर के आसपास से पहुंच चुका है और खतरे के निशान से अभी ये लगभग 6.5 से 7 मीटर की दूरी पर। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं माता गंगा के घाट हैं और लगातार जल वृद्धि के चलते आज यानी आज भर यहाँ पे आरती हो जाएगी माता की और कल के दिन स्थान को 10 फीट पीछे कर दिया जाएगा और माता की जो आरती है वो कंटिन्यू रहेगी। और इसी तरीके से जब जल स्तर बढ़ता रहेगा लगातार तो आरती का स्थान भी बदलता रहेगा। वर्तमान में कई ऐसे घाट हैं जिनके आपसी संपर्क टूट गए हैं क्योंकि काशी में कुल 84 घाट हैं और 84 घाट आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से घाटों के रास्ते आपस में जुड़े रहते हैं जहाँ पे दर्शनार्थी और जो यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो घाटों का भ्रमण करते हैं पैदल। मगर अब कुछ घाट ऐसे हैं जहाँ पर घाटों के माध्यम से जा पाना संभव नहीं है क्योंकि उनका संपर्क टूट चुका है जल स्तर बढ़ जाने के चलते। लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है और अब धीरे धीरे लोगों के स्थान बदले जा रहे हैं। शुरुआत आरती के स्थान से होती है और आरती का स्थान बदल दिया जाएगा। वर्तमान की बात की जाए तो छोटी नावों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बड़ी नाव चल रही हैं और वो भी क्षमता से कम संख्या में पर्यटकों को बैठाने का निर्देश पुलिस द्वारा नाविकों को दिया गया है। साथ ही साथ बात की जाए तो लाइफ जैकेट मैंडेटरी किया गया है एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो नाविक ही क्यों ना हो, सबको लाइफ जैकेट पहन करके ही संचालन करना है। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। और इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।